सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा 2023 की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कक्षा 5 का जो पर्यावरण अध्ययन विषय का जो यह पेपर है, यह RSERT उदयपुर द्वारा जारी किए गए हैं तथा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, यह सामाजिक विज्ञान का जो पर्यावरण अध्ययन का पेपर है, यह आपको 2.5 घंटे में हल करना है तथा पूर्णांक 80 अंक का होगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पत्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थर चट्टा के किस भाग से अंकुरण निकल रहा है। तो यहाँ पर जो चित्र दे रखा है उसको देख करके आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा पत्ती। नेक्स्ट है साथियों 2 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यह दृश्य है। तो यहाँ पर जो चित्र जो दिखाई दे रहा है उस चित्र को देख करके आपको बताना है। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है आगजनी का नहीं है, सूखे का नहीं है, भूकंप का भी नहीं है। तो यह जो चित्र है बांध जल भराव क्षेत्र का है। सही उत्तर होगा वो। नेक्स्ट साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। दिए गए जलीय जंतु और पौधे के चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो जलीय जंतु दे रखे हैं उनको देख करके आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखने। तो ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन से जलीय जंतु दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मछली है, मगरमच्छ है, कछुआ है, आपको लिखना है। नेक्स्ट अगला है, ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन से जंतु केवल पानी के अंदर रहते हैं। तो सिर्फ पानी के अंदर रहने वाला जंतु है जो मछली है। तो इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि मछली की कोई एक विशेषता लिखिए जिसके कारण वह तैर सकती है। तो मछली की पूंछ तथा गलफड़े ये 2 मछली की विशेषता है जिसकी वजह से मछली तैर सकती है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए राजस्थान के मानचित्र में चूरू जिले के किन्हीं 3 पड़ोसी जिलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको चूरू जिला जैसे यहाँ पर मानचित्र दे रखा है, ये चूरू जिला यहाँ पर है। चूरू जिले के 3 पड़ोसी जिले जैसे, तो यहाँ पर हनुमानगढ़ भी है, बीकानेर भी है, नागौर भी है, सीकर भी है तथा झुंझुनू भी है। तो आपको यहाँ पर जो मानचित्र दे करके सिर्फ 3 जिलों के जो नाम बताने हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़ और नागौर। नेक्स्ट है अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन। जीजाबाई के जीवन से आप कौन कौन सी 3 सीख लेना चाहते हैं। तो जीजाबाई के जीवन से हमें कर्तव्यपरायणता, चुनौती का सामना करना, विपत्ति के समय शांति से विचार करना, ये 3 चीज़ें हैं जो हमें जीजाबाई के जीवन से सीखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। इग्लू किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सर्दियों में जो बर्फ़ के घर होते हैं वहाँ पर उनको इग्लू कहा जाता है। बर्फ़ के घर को इग्लू कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में वहाँ बर्फ़ है, बर्फ़ के घर बनते हैं, उनको इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट है बाढ़ से लोगों के होने वाले 2 नुकसान बताइए। तो बाढ़ आने के बाद लोग बेघर हो जाते हैं, उनका घर बार छूट जाता है और लाखों मवेशी मर जाते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त परिवार विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में संयुक्त परिवार के पक्ष में 3 वाक्य लिखी। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार के पक्ष में 3 जो लाइनें लिखनी है आपको। पहले लिखते हैं संयुक्त परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, संयुक्त परिवार में बच्चों को प्यार मिलता है, बच्चे बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। तो ये संयुक्त परिवार की विशेषता है, वो आपको लिखनी है। साथियों, वीडियो पर बने रहिए तथा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। आपको इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन इस मॉडल प्रश्न पत्र का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। कृमि संक्रमण से बचाव के लिए आप क्या करेंगे। तो कृमि संक्रमण, तो इसका जो मुख्य है स्वच्छ शौचालय का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए, उनके उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर कोष्टक में जो खेलों को छांटकर इंडोर खेल तथा आउटडोर खेल को तालिका मिलेगी। तो यहाँ पर हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी ये 4 खेल दे रखे हैं। इन खेलों में आपको 2 इंडोर खेल बताने तथा 2 आउटडोर खेल। तो इंडोर खेल यानी कि अंदर खेले जाने वाले खेल हैं टेबल टेनिस तथा बैडमिंटन, तथा आउटडोर खेल में हॉकी है तथा कबड्डी। यहाँ पर बच्चों एक दिन ध्यान रखने वाली चीज़ है, हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी है। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी है, ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें। नेक्स्ट है वृक्षों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो वृक्षों को संरक्षित करने के लिए वृक्षों की अंधाधुंध जो कटाई हो रही है, इन कटाई को रोकना होगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा हमें वृक्ष लगाने होंगे। इस प्रकार वृक्षों को संरक्षित किया जा सकता
हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 1 नंबर है, एक थैली में रखे कागज़ के टुकड़े, सिक्का, चाबी और घास के तिनके, ये 4 चीज़ें रखी हैं। कागज़ के टुकड़े, सिक्का, चाबी और घास के तिनके। तो तालिका में प्लेट अ, प्लेट ब को वर्गीकृत कीजिए। तो प्लेट अ में पानी में तैरने वाली वस्तुएं आपको बतानी है, तो कागज़ के टुकड़े तैर जाएंगे और घास का तिनका भी तैर जाएगा। पानी में डूबने वाली वस्तुएं बस सिक्का और चाबी। ये इस प्रकार आपको इसको अलग अलग 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सारणी की मदद से रोगों के लक्षण का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर रोग का नाम दे रखा है तथा इसका लक्षण दे। तो पीलिया, पीलिया से जैसे यहाँ पर लक्षण है, सफ़ेद रंग की दस्त लगना, मूत्र पीलाना, आँखों और नाखून का पीला होना, उल्टियाँ होना। नेक्स्ट है अतिसार, दिन में 4-5 या ज़्यादा दस्त होना, पेट में मोड़े आना, जीभ और होंठ सूखना, पेशाब कम आना। कृमि रोग, भूख कम लगना, चेहरे पर पीलापन, पेट में दर्द। इसी प्रकार पोलियो, बुखार आना, सिर दर्द, जुकाम, उल्टियाँ, हाथ पैर में अकड़न, पैरों में लकवा होना। इस प्रकार ये जो इस रोगों के लक्षण हैं, इनको आपको मिलान करना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए किन किन पशुओं को पाला जाए और उन पर आधारित कौन कौन से व्यवसाय करने की सलाह देंगे। तो यहाँ पर जो पशुपालन के व्यवसाय हैं, जो पशु हैं, उनको बताने के गाय, भैंस, बकरी, ऊँट तथा भेड़, इन पशुओं को हमें पालना चाहिए और इनसे जो व्यवसाय होगा, दूध आधारित उद्योग लगेगा तथा ऊन उद्योग हो सकता है। तो इस प्रकार ये पशु तथा उनसे संबंधित उद्योगों के आपको नाम बताने हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, रात के अंधेरे में बिना किसी वस्तु से टकराए आसानी से उड़ सकता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कबूतर, तोता, गौरैया, चमगादड़। राइट आंसर होगा द चमगादड़। नेक्स्ट है साथियों 13 नंबर क्वेश्चन है, जो पेट्रोलियम को रिफाइनरी में शुद्धिकरण करके कौन कौन से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, किन्हीं 3 पदार्थों के नाम लिखिए। तो पेट्रोलियम को रिफाइनरी में शुद्धिकरण करने से एक तो पेट्रोल निकलता है, डीजल बनता है तथा केरोसिन भी बनता है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, हम भूख लगने पर भोजन करते हैं, भोजन पचने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो भोजन है जो मुंह में रखा भोजन दांतों में से चबाया जाता है, फिर वह गर्शिका से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है। भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, फिर अमाशय या पाचन रसों द्वारा भोजन को पचाया जाता है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन है, अचार जल्दी खराब क्यों नहीं होता। तो उत्तर है, अचार के मसालों में नमी नहीं रहती, इसलिए अचार जल्दी खराब नहीं होता है। यानी कि पानी की मात्रा बिल्कुल ही सुखा करके अचार बनाया जाता है, नमी नहीं रहती है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा जल को संग्रहित करके बताइए इसका उपयोग किस किस रूप में कर सकते हैं। वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया का चित्र बनाइए। तो वर्षा का जल है संग्रहित करने के लिए सिंचाई के रूप में, पीने के पानी के रूप में, पशुओं को पिलाने के रूप में, ये जो प्रमुख 3 हैं इसको आपको बताना है। नेक्स्ट साथियों अगला क्वेश्चन, भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप करेंगे। तो इस प्रश्न बनाने के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप क्यों, यहाँ पर प्रश्न बनेगा क्यों आने से, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे। राइट आंसर होगा स। नेक्स्ट साथियों, शहर में बहुमंजिला मकान क्यों बनाए जाते हैं। तो अपने आप में ये प्रश्न बन जाएगा। राइट आंसर होगा अ। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, जो खेती के तरीकों को पुराने समय में अब तक आप परिवर्तनों को जानने के लिए क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं, कोई 3 प्रश्न लिखिए। तो यहाँ पर पहले खेत की जुताई कैसे करते थे, पहले अनाज कैसे निकालते थे, पहले खेत के लिए कौन कौन से संसाधन प्रयोग में लाए जाते थे। ये इस प्रकार के आपको कोई भी 3 प्रश्न बनाने हैं, फिर उसका आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लाइट चौराहे पर देखकर आप रुकेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा लाल लाइट देख करके हम चौराहे पर रुक जाएंगे। पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अवरोध आने पर आपदा आएगी, तो बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट 21 नंबर, नशा करके गाड़ी चलाना जोखिमपूर्ण है, कैसे। तो यहाँ पर नशा करके गाड़ी चलाने से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, हमारे गली मोहल्ले साफ रहें इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कोई 3 बातें लिखिए। तो यहाँ पर गली मोहल्ले में कचरा नहीं डालेंगे, डस्टबिन का उपयोग करेंगे, आसपास सफाई रखेंगे।
सेरेब्रल पॉल्सी क्या है? अगला क्वेश्चन है, सेरेब्रल पॉल्सी के मरीज में किन परिस्थितियों को जान। तो यह सेरेब्रल पॉल्सी है जो एक मस्तिष्क की बीमारी है तथा यह शरीर के अंगों का अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है। नेक्स्ट है अंतिम क्वेश्चन, जो बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला कैसे बने, समझाइए। तो बछेंद्री पाल है जो 12 साल की उम्र में ही अपने साहसिक इरादों उसका परिचय करा दिया था। बछेंद्री पाल स्कूल में खेल खेल में पहाड़ पर चढ़ गई थी। वह 23 मई 1884 को एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। नेक्स्ट है जो अंतिम क्वेश्चन है, चंद्रमा का आकार किस तिथि से किस तिथि की ओर बढ़ता है। तो चंद्रमा का आकार है जो एकम से पूर्णिमा तक बढ़ता है। अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर जो दो प्रश्न है इसमें दोनों प्रश्नों के उत्तर है कि अमावस्या को जो है चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, एकम से पूर्णिमा की ओर बढ़ता है। तो साथियों इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 5 का है जो मॉडल प्रश्न पत्र है जो RSCRT उदयपुर द्वारा जारी किया गया है तथा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह पेपर आपको अच्छे से क्लियर करना है और इसको 2-3 बार रटना है। इसी में से आपके पूरे का पूरा प्रश्न पत्र इसी बेसिस पे आने की संभावना है। तो साथियों आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आपको कक्षा 5 से संबंधित समस्त वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।